कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। जो हमने एक्सरसाइज 5A समांतर श्रेणी की स्टार्ट कराई थी, उसमें आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और देखना ये है कि हमारे पास अध्याय 5 है, जिसमें बी एक्सरसाइज बी है, किसमें की 5B है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10th क्लास वाले इस सवाल को तो जरूर ही सीख लें। इससे रिलेटेड 3 अंक का कहे, 4 अंक का कहे, 2 अंक का कहे, 5 अंक का कहे, कोई भी सवाल आए बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। करना क्या है वो देखना। क्वेश्चन हमारा कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या कितने से 7 से विभाज्य होगी। तो आप स्टार्ट करिए कि 3 अंकों वाली पहली संख्या होती कौन सी है। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, और मुख्य रूप से 10th क्लास वाले। बाकी ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो पहले ये जान लें हम कि 7 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य है। हल में देखें आप 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली जो संख्या है वो आप समझ लीजिए कौन सी संख्या है। 3 अंकों वाली संख्या आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। कहां से स्टार्ट होती है? 1 0 1 से स्टार्ट हुई, 3 अंक है। इसी तरह से अगली जो होगी कितनी 1 0 2 होगी, अगली कौन सी होगी 1 0 3 होगी। इसी प्रकार से लास्ट जो हमारा अंक होगा वो कितना होगा 9 9 9 999। जैसे कहा गया बेसिक काम करिए। क्या कहा गया हमसे? 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली है। अगर हम ठीक 1000 कर देंगे तो उसमें क्या आएगा 4। तो अब इसमें ही कहा किया गया है, ये तो हम लिख लें कि 2 संख्याएं आपको छांटना है। लिख देंगे आप 2 संख्या, लिखें आप 2 संख्या लिखो जो 7 से विभाज्य हो, जो 7 से विभाज्य हो। कहा गया है विभाज्य हो। यहां तो ये सीखे हम कि मतलब इसे सही से लिखिएगा, विभाज्य हो 7 से। क्या 7 से ये कट रही है? काटी देखिए, नहीं कट रही है। फिर 7 एकम 7 नहीं कटी, ये कट रही है, नहीं कट रही है। अगला कितना आएगा 103, 7 एकम 7, कितना बचा 101 को काटें आप, नहीं कटी। इसी प्रकार से आप 104 काटिए आप 7 से, 7 एकम 7 नहीं कटी। अगली संख्या काटिए कौन सी 105, 7 से, 7 एकम 7 7 पंजे 35। तो पहली संख्या 3 अंक की जो स्टार्टिंग होगी वो कौन सी होगी 105 होगी। इसके आगे 103 होगा, 104, 105, इस तरह से डॉट डॉट 999 तक होगी जो 3 अंकों से बनी होगी। तो इसमें हम लिखेंगे पहली जो संख्या है हमारे पास वो कौन सी है, यहां से लिखते हैं हम, वो है हमारे पास 105, ठीक है। अगली जो संख्या होगी वो क्या करेंगे 105 में कितने से कहा गया 7 से, इसमें आप 7 जोड़ देंगे ना। इसी प्रकार से यदि ये 8 की बात कहता तब भी हम यही कार्य करते। कुछ भी कहे एक सवाल पर यदि हमारा फोकस बहुत अच्छी तरह से हो गया, नियम से सीख गए, तो ये हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं आपको समस्या नहीं आने देंगे। अगली संख्या कहेंगे तो 105 ये लिख लिया, 7 जोड़ दीजिए, फिर 7 जोड़ दीजिए, ठीक है। और इस तरह से डॉट 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 बहुत सारी संख्याएं लिखते चले जाएंगे। और ये देखिए कितने से, पहले आप क्या करिए सबसे बढ़िया 7 को इससे भाग करके देखिए। मैं एक आपको अच्छा तरीका बताता हूं लास्ट वाली संख्या के लिए, ठीक है। इस तरह से 7 से भाग करके देखा, 7 एकम 7, कितना बचा 2 बचा, ठीक है। 7 चौक 28, ये बचा, 9 में से 1 बचा, ये बचा, 7 दूनी 14, 14 कितना बचा 5 शेष बचा। इसका मतलब जो 5 शेष बचा वही 5 आपको कम करना है। अगर इसमें से हम 5 कम कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 4 9 9। तो ये लास्ट वाला जो अंक होगा वो 994, अर्थात 994 लास्ट संख्या होगी 3 अंक की जो 7 से डिवाइड हो गई। ये हम आपको इसलिए विस्तार समझा रहे हैं, इससे रिलेटेड ऐसी संख्या कुछ भी पूछा जाए आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखना ये इसको आगे लाते हैं संख्या 105 ये हो गया, ये कितना हो गया 7 5 12, 112 ये हो गया,
ये जोड़ेंगे तो 12 ये हो गया, 7 जोड़ेंगे तो कितना 119 ये हो गया। इस तरह से डॉट 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 लास्ट में जो हमारा अंक होगा वो होगा 994। अब ये हमारे लिए एक श्रेणी प्राप्त हो गई, कौन सी वाली, जो 7 से विभाज्य हुई। अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है, प्रश्न नहीं कहा जा रहा। अब एक चीज क्या आई नई, कितनी, मैंने आपको बताया है कैसा, कब, क्यों, कितनी। जब भी प्रश्न के अंदर समांतर श्रेणी वाले क्वेश्चन में आए तुरंत समझ जाए हमको एन निकालना है। इससे बढ़िया कोई आसान तरीका हो ही नहीं सकता। क्या निकालना है, एन निकालना है। तो इसका मतलब हो गया एन क्वेश्चन, एन लगाना है। ठीक है, आइएगा इसको हल करते हैं। प्रथम पद कौन सा है आपका, प्रथम पद कितना हो गया 105 हो गया, पहला ही वाला। यस, प्रथम पद का हो गया ए हो गया। ओके, क्या कह रहा है, सारवांतर। सारवांतर वही है जिससे विभाज्य हो रहा है, सारवांतर। सारवांतर कितना है, चाहे तो आप घटा दो, 112 में से 105 हटाएंगे, लिख दीजिए आप 112 माइनस 105 बराबर 7। तो 7 से विभाज्य कर रहे हैं तो सारवांतर तो हमारा यही हो गया। पूछ कह रहा है कितनी संख्या। अच्छा, अब ये देखो इसमें जो लास्ट पद है वो कौन सा पद है। मैंने जब आपके लिए समांतर श्रेणी सिखाई थी तो उसकी श्रेणी हमें क्या बताई थी, हमने आपको ये बताया था कि जो A1, A2, A3 डॉट 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 लास्ट में पद है वो कौन सा होता है, एनवा पद होता है। कुछ स्टूडेंट से अंतिम पद भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है। अंतिम पद को हम एल से प्रदर्शित करते हैं, उसका भी सूत्र वही होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसका भी ये होता है। तो ये क्या है हमारे पास, ये एनवा पद है। क्या नाम है इसका, एनवा पद। अब यहां एन की जगह पे कितना प्रयोग हो गया, 994। तो ये हमारा कौन सा पद कहलाएगा, 994 पद कहलाएगा। अर्थात इसे कह सकते हैं एनवा पद कौन सा कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा। करेक्ट, लिख दीजिए आप भी एनवा पद कितना दिया लास्ट में, 994। करेक्ट, पूछ क्या रहा है कितनी संख्या, दैट इज एन बराबर क्वेश्चन मार्क। जब हम किसी प्रश्न के अंदर बहुत अच्छी तरह से ये सीख जाए क्या पूछ रहा है, क्या दिया है, क्या निकलवा रहा है, दैट्स ऑल। इससे तो आसान कोई सवाल फिर हो नहीं सकता। आगे देखना है, लिखते हैं क्या, सूत्र भी जानते हो, सूत्र भी आप जो हमने आपको सिखाया है, सूत्र क्या सिखाया है, एन पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, गिवन दैट एज ए अकॉर्डिंग बाई क्वेश्चन। क्या दिया है, एन पद कितना दिया है 994, इसकी 994 बराबर ये कितना दिया आपके पास 105, 105 लिख दीजिए प्लस एन हमसे पता ही नहीं है, डी कितना हमारे पास 7 है। तो 994 होगा, इधर आएगा माइनस का 105 हो जाएगा, बराबर गुणा कर दीजिए आप 7n माइनस के 7, यहां घटाइए आप, ध्यान दीजिए घटाइए, यहां से नहीं भाई, यहाँ 14 5, 14 में से 5 गया 9 बचा, यहाँ 8 आ गया, 8 में 0 गया 8 बचा, यहाँ 9 में से 1 गया 8 बचा, ये आ गया 889। ये इधर 7 का आएगा माइनस का, वो इधर ले लेंगे, वो हो जाएगा प्लस, बराबर कितना हो जाएगा 7n। ठीक है, क्लियर हो रहा है। इसको आप जोड़ दीजिए, कैसे जोड़ेंगे, जोड़ना तो आता ही है अच्छी तरह से आपको, जोड़िए 7 में 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, बराबर 7n, एन को यही छोड़ दीजिए आप, कितना 896/7 कर दीजिए आप इसे, एक काटना है इसको, 1 7 एकम 7, ठीक है, 1 बचा, 7 दूनी 14, 5 बचे तो 6 हो गया 56, 7 8 56, तो ये हमारे पास आ गया, देखना ये है 128 बराबर n, ये हमारा फाइनली क्या कहलाएगा, आंसर। फाइनली आंसर हो गया। अब ये कह रहा है हमसे कितनी संख्या है, तो आप कह सकते हो कि 7 से, ये अगर लिखना चाहे भाषा के रूप में तो लिख सकते हैं अतः, ठीक है, 7 से कितना, 7 से, ठीक है, कितने हैं, 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी होंगी बताइए आप, 128 होंगी। इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप आंसर छोड़ते हो दैट इज क्लियर, ओके। लेकिन भाषा के रूप में अतः 7 से विभाज्य कहा गया,
कि 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं होंगी। जो n इक्वल टू नंबर निकल के आया, n नंबर है, संख्या है, कौन सा वाला, कितनी वाला, वो 128 है। तो 3 अंकों की 7 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी होती है, 128 होती है। अब यही प्रश्न क्या हुआ, यहाँ 10th में लिखना पड़ता है ना, एकदम सिस्टम से, इसीलिए हम आपको एक पद्धति के अनुसार पढ़ाते हैं। अब यही कंपटीशन में सवाल पूछा गया, इसमें एसएससी में सवाल आ गया यही सवाल, ठीक है। तो उसके लिए बहुत एक शोर फॉर्मूला है जो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन सवाल करते करते ये बात आपको याद हो जाना चाहिए कि 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या हो जाएंगी। दैट इज, आप याद कर लीजिए, 128। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, परीक्षा में अनेक बार पूछा गया है, इस बार 2025 में आपको आना ये भी अनिवार्य है। क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी के चौथे, इसको चौथे पर अंडरलाइन करें आप, चौथे और 8वें पदों का योग कितना हमारे पास, 24 है, ठीक है। अगला कह रहा है छठे और 10वें पदों का योग, आगे कह रहा है अगली स्टेटमेंट सेकंड तथा मतलब सेकंड बोल रहा है, और 10वें पदों का योग कितना हमारे पास, 44 है। जब तक हम किसी समांतर श्रेणी के सवाल में प्रथम पद और सार्वंतर का जब तक ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम कोई भी सवाल हल नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो ये बात अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यही काम करते हैं, हमें इसमें कुछ नहीं पता है, ना तो प्रथम पद पता है और ना ही हमारी सार्वंतर पता है। जब भी आप परीक्षा के हॉल के अंदर बैठे हुआ है, तो आप सवालों कैसे हल करेंगे वो देखना है। नंबर कटेंगे भी नहीं, अच्छे नंबर मिलेंगे, अच्छे तभी मिलेंगे जब आपका प्रश्न में कहीं भी गलती ना हो। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या मानते हैं, शुरू से दो माने ए, तथा सार्वंतर क्या है हमारे पास, बी है, डी, क्योंकि हमको ये बात पता है नहीं, इसका मतलब हमको ए और डी निकालना महत्वपूर्ण बात है। जब ए और डी निकल आया तो तुम 3 पद के हमसे 1,00,000 पद पूछे, आराम से निकाल देंगे हम। तो क्या कर रहे हैं, प्रश्नानुसार में देखना ये है, प्रश्नानुसार डालते हैं, वो क्या कहा है, चौथे और 8वें पदों का योग, ठीक है। तो समांतर श्रेणी तो पढ़ी रहे, तो आप लिख सकते हो इस तरह से, चौथे और 8वें, जैसा कहा वैसे लिखिए, पदों का योग, पदों का योग, योग हो गया। योग मीन्स इन दोनों का आपस में क्या जोड़ना। अगर ये कहता चौथे और 8वें पदों का अंतर, तो आप समझ गए घटाना। योग कितना दे रखा है, 24, ठीक है। अब ये देखो, हमने आपको पढ़ाया है एक एनवा पद, क्या बोलते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां चौथे पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। पूछा क्या हमसे योग, तो आप भी इसका कर दीजिए योग। अब क्या कह रहा है, 8वां पद, ये चौथे पद की बात यहां हो गई। 8वां पद मतलब क्या हुआ, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आया हमारे पास, 24। बात समझ आ रही होगी। अगर हमने यहां कहा 100वां पद, तो 100 का मतलब क्या होगा, a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। जनरल फार्मूला हमारे पास आपको हम पहले ही सिखा चुके हैं, वो क्या है हमारे पास, एनवां पद। जिस स्टूडेंट को एनवां पद कैसे निकला, कहां से प्राप्त हुआ, इसका सूत्र क्या है, याद है, तो ऐसा मान लो वो क्या है, अपने आप में ठोस है, मजबूत है। वो सवाल एक्सरसाइज चाहे 5A का हो या B का हो, बहुत ही सरलता से हल कर देगा। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही हमने प्रयोग किया है, ठीक है। इसको जोड़िए, a काय का है, प्लस का है, जोड़िए कितना हुआ, 2a हो गया, 4 में से गया 3d प्लस 8 में गया 7b बराबर 24। तो 3 तो कितना हुआ, 5a, ये तो खाली तो जुड़ गया, 2a अपनी जगह पे रहा, प्लस 3 और 7 10b बराबर 24। यहां से देखिए हल करने की विधि, 2 कॉमन हो जा रहा है, तुरंत काम करिए। तो a प्लस 5b, 2 एकम 2, 10 में से 2 बाहर ले लिया, 2 पंजे 10 बराबर 24। a प्लस 5b बराबर कितना जाएगा, 24 बटे में आ जाएगा 2, ये हमारा कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4।
ये हमारे पास क्या है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, समीकरण नंबर 1। क्लियर? अगला यहां तक की बात ये खत्म हुई। तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। आगे लिखें आप, यहां तथा डालें आप, कितना कह गया वो लिखें आप छठे पद तथा 10वां पद, 10वें पदों का योग जो कहा है वैसे लिखिए आप का योग कितना है आपके पास 44 है। हमने भी 44 लिख दिया। जो कार्य हमने स्टार्टिंग में किया वही कार्य उन्होंने दूसरी बार फिर पूछ लिया। छठे का मतलब a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, 10वें का मतलब a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर 44। ए अपनी जगह पर ए 5d ये घट गया प्लस a 9 में से 1 चला गया, नहीं सॉरी 10वां पद कहा है, 10वां पद का है तो इसका मतलब सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा 10 लिखेंगे आप, 10 में से 1 गया 9d इक्वल टू 4। ठीक है, जोड़ना है a और ये कितना हो जाएगा 2a, 5d और 9d कितना हो जाएगा 14d बराबर 44। इसमें भी से 2 कॉमन नजर आ रहे हैं तो आप 2 कॉमन को नजर ले लीजिए, a प्लस 2 सत्ते 14 44। फिर a मेरा यहां गुणा में है, अगर बराबर में कोई संख्या गुणा में है और बराबर में जाए तो कौन जाए भाग में जाए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप 44/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया a प्लस 7d इक्वल टू 22, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है आपके लिए, समीकरण 1 ये थी और समीकरण 2 ये थी, तो हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 बार समीकरण 2 को हल करने पर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो समीकरण 2 में से 1 को घटाइए, चाहे 1 में से 2 को घटाइए, आंसर a का मान 1 ही निकलेगा और d का मान भी समान निकलेगा, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं आपके लिए समीकरण 1 बार 2 से, 1 बार 2 से कौन सी एक ये लिख लीजिए आप a प्लस 5d इक्वल टू 12, दूसरी कौन सी है a माइनस 7d इक्वल टू 22। हल किया दोनों को, आपको नजर आ रहा यहाँ प्लस है, ये देखिए ध्यान दीजिए पीछे वाला स्टूडेंट एक सही बोला। ठीक है, तो ये देखो ये संख्या प्लस की है, तो दोनों जब संख्या प्लस की हैं तो हम ऐसी सिचुएशन करते हैं घटाने पर चिन्ह में क्या होगा परिवर्तन हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो गया, ये प्लस का तो ये भी क्या होगा माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का ये कट गया। इसको ये भी कहते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। अब देखना 5d का आएगा प्लस का है, 7d का आएगा माइनस का, माइनस के ज्यादा है तो माइनस के बजाय हमारे पास 2d। इसी प्रकार से 22 हमारे पास क्या आएंगे माइनस के हैं और 12 क्या आएंगे प्लस के हैं, तो ज्यादा क्या आएंगे माइनस के हैं। ठीक है, तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का 10, कैसे 22 में से 12 जाएगा तो 10 बचेगा, लेकिन माइनस के ज्यादा है इसलिए माइनस। बच्चा सबसे ज्यादा गलती ये करता है 10th क्लास वाला। सिस्टम अपनाओ, पद्धति बहुत जरूरी है, प्रोसेस क्या है कि प्लस कहां है माइनस क्या है, कैसे घटेगा कैसे जुड़ेगा, यही गलती नहीं करनी है। पूरा सवाल आपको आता होता है लेकिन जरा सी प्लस माइनस चक्कर में जीरो हो पाते हैं। ठीक, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इस माइनस से माइनस कट गया, डी बराबर हमारे पास आ गया 10/2, 2 से काट देंगे तो डी बराबर हमारे पास आ गया 5, ये हमको डी प्राप्त हो गया। एक वैल्यू जो हमने कही थी सारमांतर डी है, ये मिल गया। डी का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, ये आप पर निर्भर करता है, ए का मान प्राप्त हो जाएगा। लिख दीजिए यहां पर डी का मान समीकरण, ठीक है, इसमें 1 में रखने पर, 1 में रखने पर लिख दीजिए क्या लिखेंगे आप a प्लस 5d इक्वल टू 12। ए का मान कितना हमारे पास नहीं पता है, डी का पता है, लगा दीजिए बराबर 12। ये रहा 25 बराबर 12, ए को आप इधर छोड़ दीजिए तो 12 माइनस 25, देखना ये है 12 का प्लस का है और 25 का माइनस का है। मैं हमारा पूरा फोकस काय पे है प्लस माइनस पर। बच्चे सवाल सब करते हैं और सब नंबर पर आते हैं, लेकिन कोई कम और ज्यादा कब आते हैं सिर्फ प्लस और माइनस की वजह से।
ठीक है। माइनस का बचेगा कितना, 5 में से 2 गया 3 बचा, और 2 में से गया 1 बचा 13। ये हमको क्या प्राप्त हो गया, यहां से ए प्राप्त हुआ, ओके, और यहां से हमको क्या प्राप्त हुआ, डी प्राप्त हुआ। अब जिस प्रश्न के अंदर ए और डी मिल जाए उसके बाद वो कुछ भी पूछे बहुत आसान निकालते हैं। आप देखो क्या पूछ रहा है, वो भी लिखते हैं, आप समझ रहे हैं। समांतर श्रेणी के कितने, 3 पद। 3 पद कौन से हैं, 3 पद, ठीक है। एक तो आपके पास ए है, दूसरा ए प्लस डी है, और तीसरा आपको ए प्लस 2डी है। कितने भी हमसे पूछे आराम से निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी आई, आप देखिए, ए का निकाला हमने माइनस का 13, तो हमारा पहला जो पद होगा वो माइनस का 13 होगा। दूसरा निकालने हैं, माइनस का 13 ये है, प्लस डी का कितना आया 5, यहाँ 5 लिख दीजिए, माइनस का 13 ये है, प्लस प्लस कितना लेना हमको 2 और 5, डी का मान 5, तो माइनस का 13 ये आ गया पहला पद। 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा, ठीक है। बच्चे यहां 8 लिख देते हैं जो गलत होता है, काहे पे बचेंगे, माइनस के। पिछले स्टूडेंट का ध्यान बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से कितना, 5 नहीं 10 का हो गए प्लस के, और 13 का माइनस के, तो माइनस कितने बचेंगे 3, और यही हमारा फाइनल कहलाएगा आंसर। अगला प्रश्न हमारा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9 में पद क्रमशः कितने हैं, तीसरे 4 और -8 है, तो इसमें वही बात आ गई, हमको इसमें ना तो प्रथम पद पता है और ना हमको सार्वधातुक पता है। आगे कह रहा है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। बात समझने की कोशिश करें, जब कौन सा शब्द आ गया है ना, हमने कौन सा में कब कैसे कितने कौन सी कितनी संख्या, जब भी बात करें क्या निकालना एन, तो ये तो हमको एन प्राप्त करना है ना। पद शून्य होगा, शून्य का समझे, जैसे कभी कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 70 होगा, तो वो क्या होता है एनवां पद दिया होता है, या अंतिम पद दिया होता है। क्लियर। तो पहले हम इसको सबसे पहले क्या निकालते हैं, प्रथम पद निकालते हैं और हम सार्वधातुक हल देखते हैं क्या करना। अभी चीज नहीं दी है तो इसको मान लीजिए, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या मानते आए, ए मानी, तथा सार्वधातुक क्या है आपके पास, डी है, डी है। जैसा कहा वैसे काम आप करिए प्रश्नानुसार। तीसरा जो पद है वो कौन सा, 4 है, लिखा है, लिख दो आप, तीसरा पद इक्वल टू 4। तीसरा पद का मतलब जैसे एनवां पद निकालते हैं, 5वां पद 20वां पद कुछ नहीं, तीसरा में ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर 4, यानी ए प्लस 2डी बराबर 4, समीकरण नंबर 1। कितना आसान सवाल है। तथा क्या पूछा हमसे, और है तथा बात की 9वां जो पद है वो कितना, -8 है, ये भी लिखिए। 9वां जो पद है जो हमारे पास -8 है, 9वां का है, 10वां का है, एनवां का है, लास्ट तो एनवां ही है, तो उसी प्रकार लिखेंगे ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर -8। हल करिएगा, ए प्लस 8d इक्वल टू -8, समीकरण नंबर 2। अब क्या करें, समीकरण 1, 2 को हल करेंगे। सब क्यों कर रहे हो, इसकी क्या जरूरत है। अरे भाई सुनो ध्यान से, जब तक हम प्रथम पद और सार्वधातुक नहीं निकाल लेंगे तब तक हम आगे इसमें बढ़ ही नहीं सकते, इसीलिए हम हल कर रहे हैं। समीकरण 1/2 से क्या है, यहां लिखिए आप, या ये भी कर सकते हो, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर या 2 में से 1 को घटाने पर। बात देखिए सिस्टम, क्योंकि आपको 10th क्लास के एग्जाम में कॉपी में लिखना है, इसीलिए हम आपको एक सीरीज क्रम में पढ़ाते हैं, सिस्टम में पढ़ाते हैं। ए प्लस 2d बराबर 4, ए प्लस 8d बराबर -8, क्योंकि क्या है दोनों प्लस के हैं, क्या लिखोगे आप, घटाने पर तुम लगाइए यहां माइनस क्यों आया, क्योंकि जब घटाने की बात आती है तो माइनस से ही गुणा करी जाती है, प्लस में प्लस माइनस आया, ये भी चीज। अगर यहाँ क्या है प्लस, तो यहाँ पर भी हमारा क्या है माइनस, क्यों, प्लस माइनस हो गया, इधर क्या है माइनस, तो माइनस प्लस हो गया।
अर्थात ये कह सकते हैं चिन्ह बदल जाते हैं। कब? जब घटाने की बात होती है तब। जोड़ने पर जो है वैसा ही रहता है, कट रहा है तो काट देते हैं, जुड़ता है तो जोड़ देते हैं। कट गया। 8d का जो है -d। फिर मैं समझा रहा हूं, यही गलती बच्चे करते हैं, वो नहीं करना है आपको। -8 प्लस का 2 तो -4d बराबर ये क्या है, प्लस के 8 है और प्लस के 4 है। अभी चिन्ह ये वाला माइनस से ले आने नहीं है, कितना है 12। डी को आप ये छोड़िएगा, इसको माइनस में 6 पहुंचाइए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो डी बराबर कितना हो गया -2 आ गया। ठीक है। डी का मान लिखते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर पिछला स्टूडेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है, 1 में रखने पर रख दीजिए आप। समीकरण 1 कौन सी है, a प्लस 2d बराबर 4, ए ये है प्लस 2, ये डी का कितना माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 ये लिखो बराबर 4। ठीक है, यहाँ देखो ए ये रहा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 ए ये रहेगा तो 4 प्लस 4 और ए बराबर आ जाएगा हमारे पास 8। ए का मान हमको ये प्राप्त हो गया कितना 8, और डी का मान हमको कितना प्राप्त हो गया -2। अब ये काम कह सकते हैं यहां तक समाप्त हो गया, यहां तक का ये प्रश्न आएगा, इतना सॉल्व हो गया। अब क्या कह रहा है, अब फिर फोकस बनाने हैं इस प्रश्न पे, इसका कौन सा पद, कौन सा से क्लियर क्या हुआ, एन निकालना है। ध्यान दें आप, कौन सा से मतलब क्या हुआ, एन निकालना है, एन बराबर क्वेश्चन मार्क। यस, पद शून्य होगा तो इसमें क्या दिया है, एनवा पद दे रखा है, एनवा पद आपका देखा शून्य दे रखा है, एनवा पद कितना दे रखा है, शून्य दे रखा है, लिख दिया। अब एनवा पद का आप सूत्र जानते हैं, लगा दीजिए यहां, क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। अब समझ आ रहा होगा, ए की जरूरत क्या पड़ी, यह 8 आ गया, n-1 डी की वैल्यू कितनी -2 आ गया, बराबर कितना 0। 8 ये रहा, -2 से गुणा करिए तो कितना माइनस लग जाएगा, डायरेक्ट 2 ये आएगा, n-1 बन जाएगा बराबर कितना 0। क्या करा हमने, इसलिए -2 को कायदा में इस ब्रैकेट में प्रयोग करना है। इस -2 की गुणा हमने इस प्लस में करी तो -2 आ गया। एक काम करिए, ये उधर पूरा फेंक दीजिए, 8 बराबर 2 n-1 पूरा ये चला गया उधर, प्लस का हुआ 2 से काट देंगे, ये बट्टे में आ जाएगा, 8 बटा 2 बराबर n-1, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो 4 बराबर n-1, 4 इधर आ जाएगा, प्लस 1 बराबर n, और n बराबर उधर जाएगा तो कितना 5। एक ही बात है, चाहे इधर लिखिए नहीं दिया, कुछ बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल आप परीक्षा छोड़ सकते हैं वैसे क्या, 4 और 1 5 बराबर n। हमसे क्या कहा गया, ये n का मान निकला आया, कौन सा वाला, क्या रहा है देखना, ये है आंसर फाइनल नहीं हो गया। अब हमसे कह रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा, तब आप लिख सकते हो ये कितने हो गया 5, तो 5वां पद ही शून्य होगा। तब कौन सा 5वां पद क्या होगा, शून्य होगा। अब इसको एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो रहा 10th क्लास। अब इसी क्वेश्चन को उन्होंने क्या काम किया, कंप्लीशन दे दिया, किसमें, पॉलिटेक्निक में फर्स्ट ईयर में है। अब सिलेबस पॉलिटेक्निक का बदल गया, पॉलिटेक्निक में क्या हुआ, इन्होंने इसको पहले एक फर्स्ट ईयर पहले सेमेस्टर में ये पूरा टॉपिक था, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी क्या है, तो देखना ये 5वां पद शून्य होगा। अब क्रम से आप देखो कैसे पता चलेगा 5वां पद शून्य होगा, प्रथम पद निकालो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, चौथा, 5वां, दैट इज शून्य होगा। फाइनली आंसर हो गया। आई होप यदि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको सही लगा हो तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुख्य रूप से 10th क्लास वालों को जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।